हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइंस्टीन की बात करते हैं। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके अलावा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट से और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स का जनरेशन से। कैसे इलेक्ट्रिक करंट लाइट से प्रोड्यूस हो जाती है? तो जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल को लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे कोई सेमीकंडक्टर हो सकता है, और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देंगे, तो फोटो सेंसिटिव जो मटेरियल होता है वहाँ उसके इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश को समझते हैं, और वहाँ से लाइट एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शुरू करते हैं अपने वैलेंस सेल में। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो दो थ्योरीज है, एक 1905 में दिया था, एक 1915 में दिया था। 1905 जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसमें मास वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन की बात होती है। फिर 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जिसमें इन्होंने स्पेस और टाइम को समझाया कि कैसे स्पेस और टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी काफ़ी इंटेंस होती है तो वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। तो इन्होंने स्पेस और टाइम को रिलेट करके बेसिकली ये बताया था कि हम कैसे फ्यूचर में जा सकते हैं, या फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट इस थ्योरी से मिलती है। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि आइंस्टीन आईबॉल आफ्टर दे वर गिवन हेनरी एडम्स द साइंटिस्ट आई डॉक्टर। ये पता नहीं कौन से फैक्ट्स हैं। स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं। नथिंग इज बेटर देन रीडिंग एंड गेनिंग एंड मोर नॉलेज। इन्होंने भी ब्लैक होल के बारे में बताया था, और ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने डिस्क्रिप्शन किया था, फिर उसके बाद और डिस्कवरीज के बाद ब्लैक होल के बारे में और अच्छे से समझा गया। तो स्टीफन हॉकिंग एक एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंटिस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एसिटिलीन गैस की बात करें, यूज टू मेक एल्केन्स एंड सॉल्वेंट्स। एल्किन और सॉल्वेंट बनाने में हम एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड इन कटिंग, ब्रेजिंग, फ्लेम्स, स्कार्फिंग। फिर प्रोपेन गैस का होम हीटिंग, वहाँ पे प्रोपेन गैस का यूज होता है, जैसे कुकिंग, हॉट वाटर हीटर, गैस फायरप्लेस एंड क्लॉथ्स ड्राइंग। फिर उसके बाद ब्यूटेन, फ्यूल फॉर लाइटर्स एंड टॉर्च। तो ये ब्यूटेन गैस वहाँ पे यूज होती है। एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, या आंसू गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों में होती है। फ्रेयन गैस कूलेंट फॉर एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर में कूलेंट के तौर पे फ्रेयन गैस का यूज करते हैं। ऑक्सीजन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट के लिए होता है। नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, नायलॉन, डाई एक्सप्लोजिव, तो इन सब में नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। हीलियम provides an inert protective atmosphere for the making fiber optics, semiconductor and arc welding. तो फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और आर्क वेल्डिंग में हीलियम गैस का यूज होता है। फिर उसके बाद वेल्डिंग, प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम में आर्गन गैस का यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, for the inflating life rafts and life jackets, blasting pool forming. So this is the facts related to the different type of gases. डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 21 रह जाती है, जिसमें डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डिले होता है। डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल फोकसेस ऑन थीम वी डिसाइड, ये इसका थीम हो जाएगा। ऑल पीपल विद डाउन सिंड्रोम शुड हैव फुल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग अबाउट मैटर्स रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग देयर लाइव्स।